ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण की योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया, कुछ का शुभारंभ भी किया और कुछ का शिलान्यास किया। नोएडा मेट्रो सेक्टर 71 के इस विकास योजनाओं का जायजा लिया हमारे रिपोर्टर अनुज शुक्ला ने। अखिलेश सरकार ने आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले तमाम लोगों को बड़ी सौगात दी है। 5,500 करोड़ से ज्यादा की नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस में पड़ने वाली तमाम जो परियोजनाएं हैं, कुछ का शुभारंभ किया है, कुछ का लोकार्पण किया है और कुछ का शिलान्यास किया है, जिसमेम सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक जो मेट्रो लाइन का विस्तार है उसका भी आज शिलान्यास किया गया है। करीब 2668 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और आप देख सकते हैं कि सेक्टर 71 नोएडा से नॉलेज पार्क 5 ग्रेटर नोएडा तक कंस्ट्रक्शन इसका लगातार फुल स्विंग से चल रहा है और सबसे तेज गति से कंस्ट्रक्शन का एक रिकॉर्ड भी कायम कर रही है यहाँ की मेट्रो। और इसके साथ ही साथ इसका जो टारगेट है वो 2017 के आखिरी में रखा गया है और लगभग आधे से ज्यादा हम कह सकते हैं काम पूरा हो गया है। मेट्रो स्टेशन बन गए हैं, ट्रैक का काम लगातार चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रैक को कनेक्टिव एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है और निश्चित तौर पर आज इसका औपचारिक तौर पर शिलान्यास हुआ है। हालांकि काम बहुत देरी से और बहुत पहले से चल रहा था, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो बन जाने पर विकास का पहिया तो दौड़ेगा ही, साथ ही लोगों को भी सहूलियत मिलेगी और ज्यादा जो शो विंडो कहा जाता है यूपी का नोएडा, उसे नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो बन जाने में निश्चित तौर पर विकास में और 4 चांद लग जाएंगे। कैमरामैन उमेश कुमार के साथ अनुज शुक्ला, इंडिया वॉइस। और बॉटनिकल गार्डन से, जहां से नोएडा ग्रेटर नोएडा लो फ्लोर एसी बसों की सर्विस और बॉटनिकल गार्डन से कालिंदी कुंज तक मेट्रो की शुरुआत हुई है, वहीं इन योजनाओं से क्या कुछ फायदा होगा, जायजा लिया अनुज शुक्ला ने। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा वासियों को तमाम सौगात दी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में जो पब्लिक कन्वेंस है वो बहुत कम था और अब नोएडा से, नोएडा के बोटेनिकल गार्डन से ग्रेटर नोएडा तक जो सिटी बस सर्विस है वो शुरू की जा रही है और इसके साथ ही साथ बोटेनिकल गार्डन से जो कालिंदी कुंज का जो मेट्रो विस्तार है उसका भी आज शुभारंभ हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो लो फ्लोर बसेज हैं दिल्ली की तर्ज पर एसी बसेज जो हैं वो तैयार हैं और नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक जो तमाम लोग भटकते थे, राहगीर, उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हो सकती है। कुल मिलाकर इस जो प्रोजेक्ट है उसकी लागत 845 करोड़ रुपए आई है और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पेन करके तस्वीरें दिखाएं। बड़ी संख्या में बसेज यहाँ पर बिल्कुल तैयार खड़ी हैं और बहुत जल्दी ये रोड पर जो नोएडा से ग्रेटर नोएडा या ग्रेटर नोएडा से नोएडा आने वाले जो राहगीर हैं उन्हें ढोती हुई दिखाई देंगी और इसके लिए बाकायदा नोएडा ग्रेटर नोएडा सिटी बस सेवा नियंत्रण कक्ष बनाया गया है जो एनएमआरसी जिसे नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लीड करेगा और बोटेनिकल गार्डन से ये बसेस जाएंगी और यहीं से लोगों को खास तौर पे जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है उसके बीच में जो पब्लिक कन्वेंस की कमी है उसे पूरा करेंगे और इसके साथ ही साथ जो बोटेनिकल गार्डन से लेकर कालिंदी कुंज तक जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है उससे भी लोगों को तमाम सुविधाएं मिलेगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात के तौर पर देख सकते हैं और जनता को इससे सहूलियत होगी। लेकिन अब देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव से ठीक पहले किए जा रहे तमाम लोकार्पण, शुभारंभ और शिलान्यास से समाजवादी पार्टी को या हम कहें कि अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री चुनने में कितना सियासी फायदा होगा, ये 2017 में नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जनता तय करेगी। कैमरामैन उमेश कुमार के साथ अनुज शुक्ला, इंडिया वॉइस। उधर नोएडा के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को इन योजनाओं का क्या फायदा मिलेगा, इसका भी जायजा लिया इंडिया वॉइस रिपोर्टर अनुज शुक्ला ने। नोएडा में तमाम विकास की परियोजनाओं के साथ साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खेल प्रेमियों को भी बड़ी सौगात दी है। यहाँ पर नोएडा का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार है और आज इसका शुभारंभ हुआ है। 2 स्टैंड यहाँ पर बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में नोएडा क्रिकेट स्टेडियम के नॉर्थ पेवेलियन और इसकी ठीक दूसरी तरफ साउथ पेवेलियन बनाया गया और इसके साथ ही साथ इसकी करीब 126 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है ये स्टेडियम और अब
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मैच होंगे या फिर रणजी और तमाम जो स्थानीय और प्रादेशिक स्तर के मैच होंगे वो भी यहाँ पर कराए जाएंगे। और इसकी जो क्षमता है वो 25,000 लोगों की बताई जा रही है। और यहाँ पर चूंकि कितनी बड़ी सौगात है खेल प्रेमियों के लिए, कुछ यहाँ पर लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं नोएडा में, अभी तक कोई इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम नहीं था। इस स्टेडियम को बनने से लगता है कि आप जैसे जो तमाम युवा हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात है। अब आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया है, अच्छा मैदान भी मिल गया। हाँ जी, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के मैच हो सकते हैं और बहुत ही अच्छा स्टेडियम है। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि क्या यहाँ पर आपको लगता है कि जो सुविधाएं दी गई हैं तो जो स्ट्रगलर को या जो प्रैक्टिस करने वाले आप जैसे जो यूथ है उन्हें चाहिए वो पूरी हैं यहाँ पर? हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशनल है। हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, इतनी अच्छा ग्राउंड है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, सारी की सारी आउटफील्ड इतनी अच्छी है, तो हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा ये हमारे को। जैसे हम जो इस पीरियड है, इस पीरियड में हमें इतनी छोटी एज में इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आगे हम अच्छा खेल सकें, आगे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकें और अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर सकें। और निश्चित तौर पर यहाँ जो युवा प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें आपने सुना। कोई एक और ऐसे बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आप लोग देखा होगा कि बहुत स्टेडियम नोएडा जो स्टेडियम है वो तो बहुत पहले से है, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम अभी बनकर तैयार हुआ है, तो खास तौर पर जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं उन्हें इससे फायदा होगा। हाँ, काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए और ये काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया है ताकि जो अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं उनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, अच्छे ग्राउंड प्रोवाइड हो ताकि वो आगे रिप्रेजेंट कर पाए अपने आप को अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए। बिल्कुल, नोएडा और आसपास के तमाम युवा हैं जिनमें प्रतिभा तो है, लेकिन अभी तक उन्हें एक अच्छा क्रिकेट स्टेडियम नहीं मिल रहा था। तो उनके लिए कम से कम एक सौगात से कम नहीं है ये क्रिकेट स्टेडियम, जैसा कि आपने इनकी बातों में भी सुना। और इसके साथ साथ जो तमाम अन्य खेल प्रेमी हैं जो नोएडा में बड़े स्तर के क्रिकेट मैच को देखने के लिए तरस रहे थे, हम कहें कि लालायित थे, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनकर तैयार है। और अब इस बात की उम्मीद है कि यूपी सरकार कोशिश करेगी कि यहाँ कुछ बड़े क्रिकेट मैच भी कराए जाएं, जिससे इस स्टेडियम को बनने की सार्थकता यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी नजर आए। कैमरामैन उमेश कुमार के साथ अनुज शुक्ला, इंडिया वॉइस, नोएडा। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस सौगात में साइकिल ट्रैक का भी जिक्र किया। नोएडा में इन बड़ी धनराशि में से साइकिल ट्रैक का कितना विस्तार हुआ है, इसका जायजा लिया हमारे रिपोर्टर अनुज शुक्ला ने। पूरे यूपी की तरह समाजवादी सरकार ने सबसे ज्यादा साइकिल ट्रैक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बनाए हैं और आज उनमें से तमाम साइकिल ट्रैक का जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण में अलग अलग क्षेत्र में है, उनका आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुभारंभ किया है। करीब 12.5 करोड़ की लागत से बने ये साइकिल ट्रैक तमाम आप देख सकते हैं कि इन्हें खास तौर पर समाजवादी रंग दिया गया है। जो साइकिल ट्रैक के जो साइन बोर्ड हैं वो समाजवादी जो चुनाव चिन्ह है उसके रंग में रंगे हुए हैं। और एक रोचक बात यह है कि समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी साइकिल है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के फ्लैग से या पार्टी के जो चुनाव चिन्ह से उससे मिलते जुलते बोर्ड लगाए हैं। तो ये एक अलग सियासी मसला है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से और जिस गति में पिछले करीब 4.5 सालों में समाजवादी सरकार के नेतृत्व में साइकिल ट्रैक का विकास हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं जो साइकिल यूजर्स हैं, साइकिल राइडर्स हैं, उनके लिए एक बड़ी सौगात है। लेकिन एक चिंता की बात यह भी है कि तमाम साइकिल ट्रैक नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यूपी के तमाम अन्य इलाकों में जिसमें अवैध कब्जा भी है, उसमें पार्किंग कराई जा रही है। तो ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जिस उम्मीद के साथ साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं या जिसके फायदे के लिए साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं, उन्हें वाकई में इसका फायदा मिल पाएगा या नहीं। लेकिन फिलहाल आज इसका शुभारंभ हुआ है और अब देखना है कि जो लोकल अथॉरिटी हैं कितना इंश्योर कर पाती हैं साइकिल राइडर्स को, साइकिलिस्ट को, कि वो ही केवल इस ट्रैक का यूज कर पाएं। कैमरामैन उमेश कुमार के साथ अनुज शुक्ला, इंडिया वॉइस, नोएडा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं 6 बजे की 6 बड़ी खबरों में। आप देख रहे हैं इंडिया